नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। और प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे प्रदूषण की मार कौन जिम्मेदार। जी हां, सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। आसमान में छाई धुंध की चादर अब लोगों का दम घुटने लगी है। एक तरफ जनता सांसों के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी ओर इस जहरीली हवा पर सियासत चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन समाधान की राह अभी भी धुंधली है, मुश्किल है। आखिर इस जानलेवा प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच ये खास रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में गिरते तापमान के साथ देश की राजधानी और उसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण की मार भी बढ़ती जा रही है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सरकार प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कड़े फैसले ले रही है, लेकिन हालात सुधारने के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों की सांसों पर संकट है। दम घोटू धुएं से जिंदगी बेहाल हो रही है। दिल्ली की जहरीली हवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दम घोट रही है, तो दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में हालात बेकाबू हो चले हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक खराब हो गया है और राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हैं। इन पाबंदियों के तहत कई गतिविधियों पर रोक लगी है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जहरीली हवा से निजात नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर दिखाई दे रही है। निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में ट्रकों और अन्य भारी वाहनों पर प्रवेश पर रोक है, पर सियासत बदस्तूर जारी है। सियासी दलों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई हाथों में तख्ती लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, कोई थाली चम्मच लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर है। सरकार से प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं प्रदूषण और प्रदर्शन के बीच दलों में सियासी जंग भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के लोगों से माफी मांग तो इतना कहना चाहता हूं, 9 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही। मैं अभी देख रहा था कि शेरशाह जी ये कह रहे हैं कि हमारा जो AQI है वो 400 के करीब है और अच्छा हो गया है। तो एक तो ये सारे फर्जीवाड़ा जो आप कर रहे हो वो सबके सामने है। भाई आज दिल्ली में चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, आज सब बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, और आंकड़े का फर्जीवाड़ा करके आप लोगों को धोखा दे रहे हो। ये तो चीटिंग है। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर। देश में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगले साल 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक MCD टोल न रखने का प्रयास करे, क्योंकि टोल के दौरान लगने वाला जाम प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। यूपी, हरियाणा भी प्रदूषण की मार से कराह रहा है, पर सियासत रास्ता खोज रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके बीच में आम जनता पिस रही है। सवाल है, आखिर इस प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? आखिर प्रदूषण से निजात क्यों नहीं मिल पा रहा है? बंदिशों के बावजूद AQI लेवल 400 के पार क्यों पहुंच रहा है? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तमाम जो है बंदिशों के बावजूद जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अगर बात करें तो सदन तक प्रदूषण को लेकर
AQI लेवल को लेकर कल जैसा कि मैं बताऊं कि सदन में इसको लेकर चर्चा होनी है, लेकिन तमाम चीजों के बीच कुछ अहम सवाल भी है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सियासत करने से क्या स्वच्छ हवा मिल जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा, सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है सांसों का संकट, ये भी समझने की कोशिश और जानने की कोशिश हम करेंगे। प्रदूषण खत्म करने के लिए ठोस रणनीति कब बनेगी, दम घोटने वाले प्रदूषण का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये कुछ अहम सवाल हैं। पाबंदियां लागू, फिर भी क्यों हालात बिगड़ रहे हैं। ग्रैब 4 लागू है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स के जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इन सब के बीच सियासत भी आकर खड़ी हो गई है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े चर्चा करने के लिए। अनिल गोयल बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नरेश डबास, आप नेता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आशीष गर्ग क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्य प्रकाश कपूर, मौसम वैज्ञानिक, इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रताप जी। और रोही प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले सीधे रुक करते हैं अनिल गोयल, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं। मैंने देखा कि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि भाई हमने AQI लेवल को बेहतर कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आंकड़ों में हेराफेरी करी, लेकिन हमने चीजें बेहतर करी हैं। क्या आप मानते हैं मौजूदा वक्त में जब ग्रेड 4 लागू है, जब हम देख रहे हैं NCR में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं, उन पाबंदियों की तरह कई गतिविधियों पर भी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से ऊपर जा रहा है, कई जगहों पर तो 800 के आसपास हमने देखा। ये स्थिति कैसे फिर? अनिल आशीष जी, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है जी जी कि प्रदूषण की समस्या गंभीर है, इसको हम मानते हैं। लगातार हम इस प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करके प्रदूषण की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले 11 सालों से आम आदमी की सरकार थी और 10 साल तक हमेशा इमरजेंसी लगती थी प्रदूषण की। हर साल ये पाबंदियां लगा करके ही वो साल पूरा करते थे, कोई ठोस योजना पर काम नहीं करा। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। आप ये योजना, ये तो आज इसी साल तो प्रदूषण नहीं हुआ, पिछले 10-11 साल से लगातार प्रदूषण है। 10-11 साल से लगातार कूड़े के पहाड़ हैं, 10-11 साल से लगातार स्थिति भयानक है। तो इसलिए समस्या के समाधान में समय लगेगा और हम समस्या का समाधान करेंगे। अगर हम इससे पिछले देखे जाए तो चाहे यमुना नदी को उस गालक नाले के रूप में परिवर्तन कर दिया। पहले केजरीवाल जी खांसते थे, पूरी दिल्ली खांसने लगी, पूरी दिल्ली को नरक बना दिया और उसको स्वर्ग बनाने के लिए, पर्यावरण डालने के लिए समय लगेगा। हमारी सरकार, मनजिंदर सिंह ये कह रहे हैं, हमारी अभी जी जी बोलिए, अपनी बात पूरा करें फिर मैं सवाल। हमारी सरकार, हाँ आरिशी आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्धता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में अपना फर्ज निभा रही है। और हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो भी काम है वो आपको दिखाई देगा, अगले साल आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अगर हम आज डे टू डे की बात करें, आप अगले साल परिवर्तन की बात, देखिए अनिल गोयल जी, आप अगले साल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री दिल्ली, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। आप 1 साल की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ सालों में नहीं हो सकता। तो क्या इस चीज को लेकर, क्या जिसे रोड मैप कोई क्लियर नहीं है, ये नहीं पता है कि आखिर किस दिशा में जाना है, इससे निजात कैसे मिल पानी है, बस हवाई बातें हैं, क्या ये माना जाए? आरिशी, मैंने क्या कहा है कि अगले साल आपको इसमें बहुत सुधार दिखाई देगा। हम इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और सुधार तो समय, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सुधार देगा। हम ये बात दिखाई देगा आप लोगों को। हम ये बात बड़ा इस जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं कि जब हमको ये दिल्ली में सरकार मिली थी तो सड़क गड्ढों में थी, गड्ढे सड़क में, मतलब हर जगह इतना बुरा हाल था जिसका हम तो कल्पना नहीं कर सकते। जिस तेजी से दिल्ली का विकास हो रहा है, जिस तेजी से अब जब तक सड़क ट्रैफिक
स्मूथली नहीं चलेगा, प्रदूषण में कंट्रोल नहीं होगा। जब तक पंजाब में अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल जी पराली को दोष देते थे। अब पंजाब में इनकी सरकार है, पराली पर मत को उसका कोई ना विकल्प देना चाहिए, किसानों को पराली नहीं जलनी चाहिए। पराली भी एक बहुत बड़ा कारण है, प्रदूषण भी बहुत, गाड़ियों का ट्रैफिक जाम भी एक बहुत बड़ा कारण है। अनिल गोयल, कारण कई हैं। हाँ, आपके पास मैं आऊंगा, समय लगेगा, ज्यादा समय चाहिए, जैसा हमें दिया गया। आम आदमी पार्टी ने, आपने कहा दिल्ली दी, उसके लिए मुझे बीजेपी को खासकर समय चाहिए, ये बात आप मोटे तौर पर कह रहे हैं। मैं आऊंगा, समझने की कोशिश और भी करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले सीधे रुक करते हैं, मैं आऊंगा, आम आदमी पार्टी के भी नेता नरेश दबास हमारे साथ हैं, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन सूर्य प्रकाश कपूर, मौसम वैज्ञानिक, इस वक्त हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश जी, मौसम जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं, दिल्ली या उससे सटे जो आसपास राज्य हैं, वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है, इस लेवल पर हम देख रहे हैं कि ग्रैब 4 जैसी पाबंदियां लागू है, इसके बावजूद भी चीजें अंडर कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल के बाहर है। ऐसा क्यों सर? हमें आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने के लिए मौसम IMD से पूछना चाहिए कि अगर ह्यूमिडिटी जो है सबस्टेंशियल है, 50% के आसपास, 40% से ऊपर है, तो हमें इमीडिएटली आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाना चाहिए। जो ये कह रहे हैं गोयल साहब कि अगले साल प्रदूषण कम होगा, उनको ये नहीं पता कि अगले साल आबादी और बढ़ेगी, गाड़ियों की संख्या और बढ़ेगी, फैक्ट्रियों की संख्या और बढ़ेगी, दिल्ली का एरिया उतना ही रहेगा, दिल्ली की सड़कों का एरिया उतना ही रहेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, मकान तोड़ तोड़ के जो 2 मंजिले मकान थे 4 मंजिले बन रहे हैं। जिस मकान में 1 या 2 फैमिलियां रहती थी, इसमें 4 फैमिलियां आ रही हैं। 4 फैमिलियों के आने के बाद उनके स्कूटरों की संख्या, उनके मोटरसाइकिलों की संख्या, उनकी कारों की संख्या सब बढ़ रही है। दिल्ली की सड़कें उतनी की उतनी है, दिल्ली का एरिया उतने का उतना है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले टाइम में, अगले सालों में प्रदूषण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बढ़ रहे, भले गवर्नमेंट कोई भी किसी पार्टी की हो। इसके लिए हमें इमीडिएटली केंद्र सरकार को इंटरफियर करना पड़ेगा। ये एक स्टेट का मामला नहीं रह गया, ये एक रीजन का मामला नहीं रह गया, ये पूरे कंट्री की समस्या है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप मुंबई की बात कीजिए, आप पटना की बात कीजिए, आप कानपुर यूपी की बात कीजिए, आप कलकत्ता की बात कीजिए, पूरे कंट्री के अंदर ये समस्या है। इसके लिए PMO ऑफिस को डायरेक्टली अपने नीचे एक सेंट्रल बॉडी बनानी पड़ेगी। पूरे कंट्री में जहां पे भी AQI जो है 200 को क्रॉस करेगा, वहां आर्टिफिशियल रेनफॉल अगर ह्यूमिडिटी लॉ करती है, इमीडिएटली करना पड़ेगा। हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या सूर्य प्रकाश जी, आपको लगता है कि दिल्ली या दिल्ली से सटे हुए आसपास के जो राज्य हैं और वहां पर जो भी सरकारें हैं, क्या आपको लगता है कि प्रदूषण को लेकर, AQI लेवल को लेकर, ये जहरीली हवा को लेकर उतनी सीरियस आपको नजर आ रही है? वो सब एक दूसरे की जुठी जो है उसको इनहेल करते हैं। जो सांस मैं छोड़ता हूँ वो सांस मेरा पड़ोसी लेता है, जो मेरा पड़ोसी सांस छोड़ता है वो उसका पड़ोसी लेता है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एक कॉमन एनवेलप है, ये एक कॉमन शेल है। अगर दिल्ली के, अगर मान लो हरियाणा के अंदर खेत के अंदर पराली जलाई जाती है, तो हवा जो है कोई ये नहीं देखती कि टोल टैक्स देना है। हरियाणा का हवा या हरियाणा का धुआं दिल्ली में आ जाएगा, पंजाब में जलाई जाएगी तो पंजाब की सीमा को क्रॉस कर जाती है। ये बहुत हवा जो है किसी सीमा को नहीं जानती। सूर्य प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और अनिल गोयल जी की बात पर अच्छा तोड़ आपने दिया। आपने कहा कि भाई जब हर चीजें बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, हर चीजें बढ़ रही हैं, तो AQI लेवल कम कैसे होगा? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आगे बढ़ता हूं। आशीष गर्ग, क्लाइमेट एक्सपर्ट हमारे साथ है। आशीष गर्ग जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा मौजूदा स्थिति, दिल्ली से सटे आसपास के राज्य, एक आम इंसान की तरह अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्या आपको लगता है कि प्रदूषण को लेकर हमारे राज्य, हमारी सरकार, चाहे पहले की या बात की, आगे राज्यों में बदलती रहती है, क्या आपको लगता है उतना सीरियस हो रही है जितना होना चाहिए? आशीष गर्ग जी।
जी जी बोले। हाँ, आर्य जी देखिए, जैसा आपने शुरू में ही बोला कि इसमें ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसको हम किसी पार्टी या राजनीतिक एंगल से ना देखें। ये एक पूरी बहुत बड़ी समस्या है जिसको ऐसा भी नहीं है कि इसे बड़े शॉर्ट टर्म में इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा और इसमें कई बड़े बड़े प्रयास हमको करने पड़ेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें पूरे स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने सिस्टम्स में लाने पड़ेंगे, जिसमें से मैं आपको बड़े बड़े कारण जो मैं गिना सकता हूँ कि जो सबसे पहले हम एनालाइज करें कि इसका रीजन क्या है। तो सबसे ज्यादा जो पता चल रहा है कि जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है या जो हमारे महीन कण निकलते हैं जिन्हें PM 2.5 और PM 10 कहा जाता है, उनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सेकंड, जो पूरे दिल्ली और NCR के आसपास जो हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसमें डिमोलिशन सबसे ज्यादा हो रहा है और डिमोलिशन होने की वजह से डस्ट भी बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो हमारे वातावरण में रहती है। और ऑब्वियसली ये जो सीजन है ये ठंडा सीजन है, तो इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन रहता है। तो दिल्ली, खासकर ये दिल्ली की बात करें तो एक इस तरीके का वो एक प्लेट बन जाती है जिसमें ये कम हवा की वजह से वहीं पर कंसंट्रेट हो जाता है। तो ये सारा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक वेस्ट जो हमारा जो मैनेजमेंट नहीं होता, देखिए हम कूड़ा सफाई करते हैं उसमें धूल उड़ती है, लेकिन हमें वेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत है कि लोग घर में ही कूड़े को अलग अलग करें और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजें, उसकी कंपोस्ट बने। और हमें बड़ी साइंटिफिक तरीके से ये चीजें करनी पड़ेंगी। सेकेंडली, जो पेड़ जो होते थे, हमारी जो हरियाली होती थी, वो हमारी निरंतर घटती जा रही है, आसपास वन घटते जा रहे हैं, तो इनको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस सर आपने कहा थर्मल कि पावर प्लांट्स हैं। एक मैं सवाल अगर को, आपने कहा गाड़ियों का प्रदूषण, NCR में जो ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू है, आपको लगता है कि ये ग्रैब 4 उतना असरदार है जिसके तहत इसे लाया गया, कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, गतिविधियों पर रोक लगाई गई, लेकिन क्या आपको लग रहा है ग्रैब 4 कारगर है? आपको लगता है सर? देखिए, ये क्योंकि जैसे मैंने बताया, अब एक समस्या खड़ी हो गई कि AQI 500 से ऊपर जाने लगा एवरेज, यदि आप बात करें तो आपने एक क्षणिक तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए लगा दिया, लेकिन जैसा मैंने बताया इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इससे एकदम आपका परिस्थिति एकदम बदल नहीं जाएगी। ये तो एक कह सकते हैं कि जो पहले ही बिगड़ चुकी है सिचुएशन उसको और नहीं बिगाड़ेगा। तो इसमें कोई सवाल नहीं कि सरकार यदि उस पर ये चीजें लगा रही है, अपने आप में ठीक कदम है, लेकिन ये मेरा कहना ये है कि ये इमीडिएटली सॉल्व नहीं करेगा। और इसके लिए जैसे बड़े, मैं आपको और आगे बताना चाह रहा था कि जैसे हमारे जो थर्मल पावर प्लांट में पिछले जुलाई में सरकार ने जो इसमें टेक्नोलॉजी लानी है जिसमें इसमें कम से कम प्रदूषण हो, तो वो उस पर से पाबंदी हटा ली है। एक अरावली हिल्स का भी मामला चल रहा है जिसमें गुजरात से लेकर राजस्थान तक 100 मीटर से नीचे की पूरी पहाड़ियां काटने की बात चल रही है। मेरा मानना ये है, इनको हमें सोचना चाहिए, दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो ये मरुस्थल बन जाएगा। उस साइड पूरा आपका मरुस्थल है, रेगिस्तान है। वो NCR की तरफ भी जब कटेगा पेड़, फिर ऑब्वियसली अभी तक वो जो हरियाली थी वो धूल को बचाया हुआ था, ये सारी धूल वातावरण में जाएगी। तो हमको हर एंगल से ये देखना है कि जो भी पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट करने वाले कारण है उन पर हमको रोक लगानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में जो हमारी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन होती है उसमें क्या हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रहे हैं। अब देखिए EVs बहुत आने लगी है, बड़ा अच्छा कदम है। EVs से कोई आपका पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो गाड़ियां सड़कों पे चल रही है और सड़कों पे धूल उड़ रही है तो अल्टीमेटली वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो हमें इन चीजों को एक मतलब मेरा पॉइंट ये है कि सबको मिलके इस पे बैठना चाहिए। कई सारी चीजें प्रेजेंट में क्या हुआ था। अहम बात सर आपने की, आशिक गर्जी मैं आऊंगा आपके पास। तो आपने देखा क्लाइमेट एक्सपर्ट, मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं, वो अपने एक नजरिया रख रहे हैं। इस बीच नरेश डबाज जी भी हमारे साथ है, आप नेता। नरेश डबाज जी क्या कहेंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं या एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, बात रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। हमने देखा कि मजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा आंकड़ों का खेल आम आदमी पार्टी ने खेला और जो चीज़ें सामने रखी, गुमराह लोगों को किया, ये तमाम बातें उन्होंने साफ तौर पे कही, जो बयान थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया। और जो बीजेपी के नेता अनिल गोयल जी भी ने साफ तौर पे कहा कि नहीं, आज जैसा आपने दिया है
आपने इतनी बुरी दिल्ली दी जिसको सुधारने में समय लग जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर में भी नेहरू जी का दोष बताती है, गांधी जी का दोष बताती है, योजनाओं के नाम बदलते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी का दोष बता रहे हैं। 8 महीने हो गए हैं, 10 महीने के करीब होने को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने क्या ठोस कदम उठाए? इन्होंने जहां मीटर लगे हुए हैं AQI के, वहां इन्होंने छिड़काव शुरू कर दिए कि आसपास धूल मिट्टी ना उड़े। यमुना में जो पिछले साल हुड़दंग कर रहे थे कि भाई इसमें झाग नहीं उठेगा, केमिकल क्यों डाल रहे हो, बगैर केमिकल के झाग खत्म कर देंगे, वहां इन्होंने उस केमिकल का इस्तेमाल किया छठ पर्व के ऊपर। अब अनिल जी जैसे कह रहे थे कि भाई हम तो क्लाउड सीडिंग वाला इन्होंने जो घोटाला किया, दिल्ली तैयार थी दीपावली के बाद, इनको ये ही नहीं पता कि क्लाउड सीडिंग क्लाउड आने के बाद होती है, ह्यूमिडिटी में होती है। कोई प्लान नहीं, कोई तरीका नहीं, बस दोष केजरीवाल का है। अरे जब इतने दिन हो गए आप लोगों को, अब सबसे अब ये कह रहे हैं पराली पंजाब में केजरीवाल जी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में उनका नाम लेते थे। आज पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो पराली का प्रतिशत है, आपने देखा होगा, जो आंकड़े बताते हैं केवल 12% का योगदान है। और 12% अकेला, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में झज्जर का जो थर्मल प्लांट है उसका योगदान दिल्ली के अंदर है। कल का अखबार आपने पढ़ा होगा। नहीं, नरेश जाबाजी, आपने जो कदम उठाए, कुछ भी कह देना, उससे आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया? बताओ ना क्या तरीके अपनाए हैं। हाँ, गड्ढे भरे गए, सड़कों के जाम लगा रहता है, ट्रैफिक पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती। हमारे से तो कांग्रेस पार्टी से हम कह रहे हैं कि हमने उनको दोष दिया। अब दिल्ली के अंदर जो हमारे जो सुधार योजनाएं थी, उनमें इन्होंने इतना अड़ंगा लटकाया है। एलजी साहब कहाँ है आज? ठीक, दिल्ली के अंदर एलजी कहाँ है? कहाँ नजर आते हैं बताओ आप? कहीं खड़े रहते थे, कहीं नालों पे खड़े हो जाते थे, बजट रोक देते थे। अब क्या इनको बताएं? बताओ इनका क्या विजन है? मैं इस सवाल पर नरेश जी मैं आऊंगा इस सवाल पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल कुमार यादव भी जुड़े हुए हैं। चंचल कुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं प्रदूषण को लेकर? एक तरफ हम राजधानी दिल्ली की बात करें या उससे सटे आसपास के राज्यों की बात करें, करा रहे हैं ये प्रदेश, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर सियासत भी जबरदस्त तरीके की हो रही है। लेकिन सवाल बड़ा यही है। मैं आता हूं आपके पास। चंचल कुमार यादव जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप देना नहीं है जवाब इनके है नहीं। मैं आपके सवाल को लूंगा जाकर, लेकिन मैं चाहूंगा चंचल यादव प्रतिक्रिया आ जाए। बहुत देर से बैठे हैं चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं आप, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आज के समय में जो मीडिया है, जो आज के समय की जो मीडिया है, और आपने देखा होगा कि मीडिया का क्या असर है। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, चंचल कुमार जी बोले जल्दी बोले। जी सॉरी जी माफी चाहता हूं मैं। जी देखिए, एक तो बीजेपी का जहां तक मैं बताऊं आपको कि अभी हमारे घर आप जो बोल रहे थे, गोयल साहब से मैं सुना और मैं देखा जिस तरीके से साफगोई से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और अपनी नाकामियों को जो है दूसरी पार्टियों के पीछे छिप जाना चाहते हैं, दूसरी सरकारों भी छिप जाना चाहते हैं। एक बात मुझे बताइए, आप इतने वरिष्ठ साथी हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में मैं आपको और डेटा से बताता हूं, 2017 में योगी जी ने 5.72 करोड़ यानी 5 करोड़ 72 लाख पेड़ लगाए। 19 में 11 करोड़, 20 में 22 करोड़, 21 में 25 करोड़, 22 में 30 करोड़, 23 में 35 करोड़, 24 में 36 करोड़ और 25 में 37 करोड़ पेड़ लगा दिए। अब मैं आप सोचो जरा कि अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है ये मोटा मोटा तकरीबन 300 करोड़ पेड़ लगा दिए योगी जी ने पिछले 9.5 सालों में, 8.5 सालों में। अब अगर इनसे पूछा जाए गोयल जी से कि ये बताओ कहीं एक पेड़ अगर योगी जी द्वारा कहीं लगा मिल जाए पूरे लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े झूठे ये लोग हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं,
पार्टी के शासन में आपको इसी लखनऊ के अंदर बैठा हूं, एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या पार्क बना। आपको बता दूं जितने लोग बैठे हैं, जितने पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, एक बार जो भी चला जाएगा अगर उस पार्क में, एक बार दिल की आवाज निकलेगी अखिलेश यादव जिंदाबाद, क्योंकि उन्होंने लाखों की संख्या में पेड़ केवल जनरल मिश्रा पार्क में लगाए। गोमती रिवर फ्रंट के किनारे पूरे पेड़ों का जाल बनाया। इटावा लाइन सफाई से लेकर अलग अलग जगह प्लान करके पूरे प्रदेश में हम लोगों ने पेड़ लगाए अपने शासन में। आप जो योजनाएं बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने देखा अखिलेश यादव ने भी पेड़ लगा के समाजवादी पार्टी के समय पर भी। मेरा सवाल ये है, 300 करोड़ पेड़ लगाने का दावा है इनका, क्या उससे पेड़ बता दे बीजेपी वाले, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक पेड़ बता देंगे भाजपा कि जिसका योगी जी लगाया बढ़ गया वो पेड़ पिछले 8.5 सालों में, कहीं कोई जवाब नहीं है। इतने झूठे लोग हैं ये लोग कि मैं क्या बताऊं। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं कि आप अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये केवल विनाश करने का काम इनका है। आज सोचो जो भी बातें ये कर जनता के बीच में आए थे, आज उन बातों पे चर्चा भी नहीं करना चाहते। अगर इनसे पूछा जाए कि आप बताओ को आप जो स्मार्ट बनाने, चंचल कुमार यादव जी, अखिलेश यादव ने भी बहुत पेड़ लगाए थे, हमें याद है। आपको ही पता होगा, पंचायत स्तर पे हम लोग पेड़ लगाते थे। सारी योजनाएं बताई। आज के समय में सरकार बंद कर दी, अब न जाने पेड़ कहां लगाते हैं, नहीं चलता, केवल कागजों पे। सवाल ये, जब इतने सारे पेड़ लगाए, इतनी चीजें करी, तो फिर जनता ने बाहर क्यों बैठा दिया? ये की सियासत होगी तो हर चैनल के माध्यम से, के न्यूज के चैनल के माध्यम से आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा 300 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। मैं अनिल गोयल जी इस पर आऊंगा, काउंटर लूंगा, मैं जवाब लूंगा। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है। प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदूषण की मार है, कौन जिम्मेदार है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जोरदार है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल गोयल जी, जो बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कही और खासकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं चाहूंगा उस पर क्या बात आप कहेंगे, अपनी बात को रखें। अनिल गोयल जी, बोलिए। आज लोगों का विश्वास बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए ललायित थे। एक कंपनी का नाम बताओ, एक कंपनी का नाम बताओ गोयल साहब। मैं आपको एक और बताऊं, पहली बात तो ये है, बेशक मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। उत्तर प्रदेश की सर लखनऊ में बैठा हूँ, कोई एक कंपनी का नाम बता दो, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ सुनिए, चंचल कुमार जी, मैं चाहूंगा एक बार अनिल गोयल जी की बात आ जाए, फिर मैं आपको मौका दूंगा, एक बार बात आ जाए, क्योंकि ये मसला बहुत जमीन आसमान। देखिए, ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। आने वाली नस्ल को क्या जवाब नहीं दे सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाली नस्ल होती है। मैं आऊंगा, माफिया राजस्थानी था। ठीक है अनिल गोयल, अभी कंपनी की बात कर रहे थे, मुझे बताओ ना, माफिया राज अभी नहीं है। सर आपके नेता कहते थे मैं डीएम से जूते चटवाऊंगा, ये मतलब ये भाषा होती है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान। चंचल कुमार यादव जी, देखिए चंचल कुमार यादव, अनिल गोयल जी, मैं अलग विषय, मैं आज चाहता हूं कि प्रदूषण पे बात हो, इसका जिम्मेदार कौन है मौजूदा वक्त में, अगर ये बढ़ रहा है इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है। मैं चाहता हूं अनिल गोयल जी मुद्दे पर है, अनिल गोयल जी मुद्दे पे रहे। और चंचल कुमार जी, मैं आपसे भी चाहूंगा, मैं चंचल कुमार जी आपसे भी चाहूंगा कि डिबेट को अलग दिशा में मत ले जाए, अलग दिशा में ना ले जाए, और ये कोई प्रचार करने का तरीका नहीं। मैं चाहूंगा अभी रुक जाए एक मिनट। अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी बोले, अनिल गोयल जी बोले। वहां भी डांस होते हैं। हाँ अनिल गोयल, अच्छा ये डिबेट स्टार्ट होगी, हम दिख रहे हैं यहाँ पे। अनिल गोयल जी अपनी बात को पूरा करें, चाहूंगा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। अनिल गोयल जी, ऐड तो शायद चला गया है। अनिल गोयल जी, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? हेलो अनिल गोयल जी, हाँ जी, हाँ बोलिए, आप अपनी बात को पूरा करें। क्या कहेंगे जो बात आम आदमी पार्टी के नेता ने कही, मैं चाहूंगा उस पर। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो भी आम आदमी पार्टी के नेता ने कही है, उन्होंने दिल्ली में
अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कहेंगे रात रात में समस्या समाधान नहीं होगा। अब अगर प्रदूषण से मुक्ति चाहनी है तो हमको सड़कों को भी चौड़ा करना एक पड़ेगा। बात उन्हीं ने बहुत अहम कही, उन्हीं ने चलाना कहा अनिल गोयल जी, उन्हीं ने कहा, नरेश दाबाज जी ने, आपके प्रवक्ता हैं, उन्हीं ने कहा कि जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तब एलजी हर जगह पहुंच जाते थे, तब हर जगह पहुंच जाते थे, अब क्यों नहीं पहुंचते? आप मुझे दबासी प्लीज, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने बसें लाने की बात कर दी, क्यों नहीं बस लाए? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को क्यों ध्वस्त कर दिया? मेट्रो को केंद्र सरकार को मदद देने वाले पूरे मेट्रो नहीं लगा पाए। अब देखो ट्रैफिक स्मूथली चले, ट्रैफिक जाम ना हो, प्रदूषण अपने आप कम होगा। दिल्ली के अंदर अनिल गोयल जी एक बात यहाँ पर, अनिल गोयल जी एक बात यहाँ पर और है, मौसम वैज्ञानिक जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सूर्य प्रकाश जी, उन्हीं ने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा था कि एक साल में हम सुधार लाएंगे, वो कह रहे हैं कि गाड़ियां बढ़ेंगी, आबादी बढ़ेगी तो प्रदूषण पर काम होना चाहिए, प्रदूषण पे काम होना चाहिए, लोगों को स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। देश की आजादी के बाद देश की राजधानी में कभी भी टोल टैक्स नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी ने टोल टैक्स का गेट लगा दिया दिल्ली के अंदर। कितना बड़ा पोल्यूशन कंट्रोल होगा? गांव में बुरा हाल, ट्रैफिक कितने जाम होते हैं आसपास के गांव में टोल बचने के लिए। क्या टोल टैक्स धुआं फैलता है ट्रैफिक का। आपने क्यों नहीं हटाया? कांग्रेस के भी एमसीडी, आम आदमी की एमसीडी में सरकार थी, दिल्ली में एमसीडी सरकार थी, आपने टोल टैक्स क्यों नहीं हटाया? मैं टोल टैक्स की बात नहीं करता, क्यों नहीं हटाया? आप समझे नहीं मैं जो कह रहा हूँ। एमसीडी का टोल टैक्स कमर्शियल व्हीकलों पे होता है, मैं कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं करता। मैं कर रहा हूँ बात कि UER2 जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका उद्घाटन किया, उस पे टोल के गेट लगा दिए और उस टोल पे इतना महंगा टोल लगा दिया। एक तरफ का जो 250 रुपए पर्ची 20 किलोमीटर चलने की, और 250 रुपए का टोल से बचने के लिए लोग जो दाएं बाएं कट मार के चल रहे हैं, वहां ट्रैफिक इतना जाम होता है। वो कई गांव में तो लोग नहीं पाते, उनके रोड टूट गए हैं, बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने। देश की राजधानी है, पूरा देश इसको इस्तेमाल करता, कभी प्राइवेट गाड़ियों में टोल लगा ही नहीं। मैं आपको नया मुद्दा बता रहा हूँ। आसपास इतना धुआं जलता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आके, मैं चाहूंगा उनकी भी बात क्यों नहीं सकता? तीसरा रिंग रोड के नाम से इसको बनाया है। नवाजी एक मिनट रुक जाइए। रवि प्रताप कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है रवि प्रताप सिंह जी। आप क्या कहेंगे प्रदूषण को लेकर? जिस तरह की हम सियासत साफ तौर पे देख रहे हैं और जो हाहाकार जो लोग परेशान है साफ तौर पे, क्या कहेंगे रवि प्रताप? कांग्रेस क्या सोचती है? जितनी तेजी से डिबेट हो रही है, ठीक है, रुक जाए नरेश दबाज जी एक बार रुक जाए। रवि प्रताप सिंह जी आपका टाइम, बोलिए क्या कहेंगे? दिल्ली से नेहरू ने टैक्स नहीं लगा टोल गेट, केजरीवाल। रवि प्रताप सिंह जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? मेरी आवाज प्रताप सिंह जी आप तक पहुंच रही है? मैं चाहूंगा अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार बताएं। सुविधा चाहते हैं, हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। नरेश दबाज जी एक मिनट रुक जाए, नरेश दबाज जी एक मिनट रुक जाए, एक गेस्ट और जुड़े, मैं चाहूंगा उनकी प्रतिक्रिया। नरेश दबाज जी, अनिल गोयल जी प्लीज, अनिल गोयल जी दबाज जी एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए प्लीज, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। रवि प्रताप सिंह जी हाँ बोलिए, बताइए। हाँ रवि प्रताप सिंह जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इतना ट्रैफिक जाम होता है चारों तरफ, उसके कारण ट्रैफिक। ठीक है दबाज जी एक मिनट रुक जाए, मैं चाहूंगा रवि प्रताप सिंह जी की भी बात आ जाए। रवि प्रताप सिंह जी बोले। आरिस भाई अभी बहुत बातें हो रही थी यहाँ पे कि हम रोड बना रहे हैं। हाँ। अरे प्रभु, PPE मॉडल पे जब रोड बन रही थी तो ये लगा कि टोल लगेगा, जब पैसा निकल जाएगा तो बंद कर दिया जाएगा, और आपने तो अब कह दिया कि नहीं टोल चलता रहेगा मेंटेनेंस के नाम पे। और दूसरी बात, गडकरी जी कहते हैं खड़ा होकर के कि 60 किलोमीटर के बाद ही टोल होगा। बस्ती से लेकर करैया में 3 टोल है 60 किलोमीटर में। और कल आपने मथुरा में देखा कि टोल का पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन करीब 40 मिनट तक वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची। रवि प्रताप एक बात आ रही कि कल इसको लेकर बहस करी जाएगी प्रदूषण के मुद्दे पर लेकर, तो क्या बात रखेगा विपक्ष, क्या बात रखेगी कांग्रेस, क्या रोड मैप, क्या बताएंगे आप? भाई ये बताइए कि जब रेखा गुप्ता जी
मार्च में कहीं थी एक पीसी करके कि इस बार दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़ना नहीं पड़ेगा, और जहां AQI को मेजर किया जाता है वहां पे पानी छिड़कवा रहे थे ट्रक से कि वो एयर में जब उसको कम पार्टिकल हो तो उसको आइडेंटिफाई ना करे, मेजर ना करे। और अभी जाकर के इनके जो मंत्री जी हैं कल देश से माफी मांग रहे थे कि भाई हम 8 महीने में तो कम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि 8 महीने में आप 0 कर दीजिए, लेकिन आपने जो देश को भरोसा दिया, रचनात्मक कदम अगर आप उठाते तो आज दिल्ली की ये दशा नहीं होती। कुछ तो आपका धरातल पे कथनी और करनी में एक रूपता दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। हम आपसे कह रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री जी एयर प्यूरिफायर लगा के, अभी उनका एक चित्र आया था, आप बैठ जा रही हैं, और जिसकी मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि ये AQI कैसे जाता है, वो कहते हैं टेम्परेचर कहीं से भी नाप लेंगे। तो ये उम्मीद आपसे यही की जा सकती है कि आप अपनी ज्ञान और विवेक के हिसाब से सोचेंगी। आपने तो सोचा कहीं से लोग इसकी गर्मी को माप लेंगे। आपसे उम्मीद कर भेजा है, आप जनता को इसी तरीके से छलते हैं, अब रवि प्रताप करते हैं, सब जवाब दिखाते हैं, रवि प्रताप कुछ नहीं है। आप कम से कम कुछ करिए महाराज। इस पर जवाब दें, फिर मैं सूर्य प्रकाश जी आपके पास आता हूँ। अनिल गोयल जी जवाब दें इस पर। आरपी सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, इससे पहले 10 साल सरकार आम आदमी की थी ना, निगम में भी आदमी थे, क्यों नहीं उस टाइम काम हो गया? हमने तो ये कह रहे हैं तो आपको इसीलिए लाया ना, काम में लग रहे हैं, तो वादा किया कि अक्टूबर में हम इस बार भागना नहीं पड़ा। हम हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं और अब आप हमारी बिल्कुल 10 साल की जवाबदेही बनेगी, हम जवाबदेही देंगे, लेकिन आप हमें समय तो दोगे। हम ये बिल्कुल ये मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इस बार, आपके मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तो कहा नहीं। हमारी मुख्यमंत्री कोशिश तो कर रही है, हमारी मुख्यमंत्री वो तो देश को बता रहे हैं कहीं से भी माप लीजिए। के अंदर तो काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक सिंह जी आप जो बता रहे हैं कि आपके पास कोई रोड मैप है क्या प्रदूषण कम करने का? आप कोई बता सकते हैं कुछ? अनिल गोयल जी, रवि प्रताप सिंह जी आप जो बता रहे हैं कि आपके पास, कांग्रेस के पास कोई रोड मैप है, भाई ये तो जनता से जुड़ा हुआ विषय। मैं चाहूंगा आप भी कोई बताइए, आपके पास कोई रोड मैप है कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है? साधन दिया कि हम कर देंगे। अरे हमने यही तो आरपी सिंह जी यही तो साधन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो आपको दिखाई दे रहा है, आज से 1 साल पहले मैं आता हूँ। अनिल गोयल जी आपके पास भी आऊंगा, रवि प्रताप सिंह जी आपके, सूर्य प्रकाश कपूर जी, एक तरफ तो सियासत है लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत, एकदम सत्य दिखाई दे रही है। साल भर पहले सियासत ठीक है। मैं अनिल गोयल जी, रवि प्रताप जी, रवि प्रताप जी मैं आता हूँ आपके पास। काम हो रहा है ना सूर्य प्रकाश जी, मैं एक तरफ सियासत है लेकिन दूसरी हकीकत है। हकीकत में मैं जानना चाहूंगा आपसे, और जो तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं प्राइम टाइम शो, मैं आपसे समझना चाहूंगा आखिर किस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि ये AQI लेवल कंट्रोल हो सके, और किस तरह के मजबूत कदम उठाने की जरूरत है सरकारों को, जिससे एक अच्छी हवा लोगों को मिल सके और आने वाली नस्लों को एक अच्छा प्रदूषण रहित वातावरण मिल सके। सूर्य प्रकाश कपूर जी मैं चाहूंगा इस पर बात। आपने देखा कि जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो 17% है, जो फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है वो 8% है, जो कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण है वो करीब 3% है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है सड़कों के ऊपर जो धूल मिट्टी है उसका है, 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा प्रदूषण जो है, कोई भी गाड़ी चलती है, भले वो गाड़ी चलती है, भले वो नॉन ईवी पेट्रोल वाली चलती है, जो सड़क के ऊपर मिट्टी पड़ी है, सड़क के ऊपर जो धूल पड़ी है, वो जो उड़ती है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन डस्ट का है। अगर आप सड़कों को धो नहीं सकते, इतना पानी नहीं है या इतने साधन नहीं है, सड़कों के ऊपर कम से कम बारीकी से सफाई तो करा सकते हो, झाड़ू तो लगवा सकते हो। दिल्ली की सड़कों के ऊपर अगर आप अपने घर में एक फुल झाड़ू से सफाई करते हो, कितना कूड़ा निकलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सड़कों के ऊपर फुल लगवाओ, मैं कहता हूँ कि कम से कम जो नॉर्मल सफाई है सीख झाड़ू से, अगर आप ऑनेस्टली दिल्ली की सड़कों की सफाई कर दो, तो दिल्ली की सड़कों से जो डस्ट उड़ती है गाड़ियों के आने जाने से, 60% पोल्यूशन डस्ट का है। अगर सड़कों की सफाई, अगर आप सड़कों को धुलाई कर दो, वो तो एक इमेजिनेटिव बात है, वो तो आप नहीं कर पाओगे। आप सड़कों के ऊपर झाड़ू भी नहीं लगवा पाते, सड़कों के किनारे मलबे पड़े हैं,
कूड़े के ढेर पड़े हैं, कागज उड़ रहे हैं, पन्नियां उड़ रही हैं। ये बांग्लादेशी हर सड़क के बीच में आपको मिलेंगे, 4-4, 5-5 बोरे लेके कूड़े को बीन रहे। बताओ कि ये हाईवे, ये सड़कें जो हैं, ये बांग्लादेशियों के कूड़े को बीनने के सेंटर बन चुके हैं। आपकी सड़कों की हालत क्या है? कितनी मिट्टी है, कितना कागज है, और वहां बांग्लादेशी मैं सूर्य प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। सूर्य प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा। सूर्य प्रकाश जी मैं आऊंगा आपके पास। आशीष गर्ग जी जुड़े, फिर मैं चंचल कुमार जी आपके पास आता हूं। आशीष गर्ग जी, जो बात सूर्य प्रताप जी कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई सड़कों के धूल एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें, देशों की बात करें, वहां पर क्या आपने भी स्टडी किया होगा, किस तरह के वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं जब वहां पर प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, और हम कहां पर पीछे खड़े हो रहे हैं? सवाल पूछा और मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हमको दूसरे देशों से कंपेयर करना चाहिए जी। तो देखिए, हम चाइना की तरफ जाते हैं। जब 2008 में हमारे ओलंपिक वहां पे चाइना में हुए थे, तो वहां पर AQI लेवल काफी बड़ा हुआ था, 170 के करीब था, जो क्रमशः अभी भी नॉर्मल एवरेज साल में देखा जाए, जो दिल्ली में अभी यही चला आ रहा है। अभी ऑफ कोर्स विंटर में काफी चला गया है। तो वहां पर भी पब्लिक का बड़ा गुस्सा था, जो आज अब हम दिल्ली और पूरे देश में भी देखना शुरू कर रहे हैं कि AQI पे डिस्कशन होने शुरू हो गए। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक पूरी क्रमबद्ध पूरी पॉलिसी बनाई उस पर, और जो वहां पर उनके सारे देश, जो पूरे काफी नंबर ऑफ जो उनके पूरे स्टेट्स थे, वो पूरे शहर थे, सबसे ज्यादा थे पूरे वर्ल्ड में। तो आज उन्होंने 10-15 साल में क्रमशः बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स से उनको नीचे ले आए। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, उन्होंने जो सबसे बड़ा शिफ्ट किया, जो हमारी कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो कोयले से चलती हैं, वो गैस पे उनको लेके आए। उन्होंने जो EV बसेस की संख्या मतलब 16-17 हजार जैसे हर्ष में उन्होंने लाके खड़ी कर दी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए। उन्होंने देखिए ग्रीन तक बना दी, पेड़ों की एक पूरी, कहता है उनकी एक ऑलरेडी वॉल है ही उनकी, ग्रेट ऑफ चाइना, उन्होंने ग्रीन वॉल बना दिया। आप देखिए, उसके अलावा उन्होंने अपने जो मास ट्रांसपोर्ट में काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव लेके आए, जिससे कि लोग अकेली गाड़ी में चलना कम करें। और वेस्ट मैनेजमेंट में उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, और ये काफी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, गूगल आप सर्च मारेंगे तो हमें उनके अपना दिल्ली एंड रीजन ऐप करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये जैसे एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, एक हफ्ते में सॉल्व नहीं होगा, इसमें लॉन्ग टर्म लगेगा। लेकिन जैसे वहाँ हम वो ग्रीन वॉल बना रहे हैं, मैंने जैसे भी पिछली बार अभी पहले आपको बताया कि हम लोग अरावली हिल्स को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, हम उस पर भी रुके। और जो अभी बात हुई कि धूल उड़ने की, देखिए हमारे रोड चौड़े करने से हम क्या कर रहे हैं, पूरा पक्का कर दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा हरीश जी, पहले रोड के किनारे घास की एक पूरी आपकी दोनों साइड में अप्रोच होती थी, जिसमें घास होती थी, घास गायब है, जो हमारी धूल को रोकती थी उसमें। तो मेरा ये कहना है कि हमको दो तरीके से हम कहें, हम अपनी ग्रीनरी को बचाएं, वन ज्यादा बढ़ाएं, और सेकेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूलिंग वगैरह की जो हैबिट्स को इम्प्लीमेंटेशन करें। तो कई हमारे पास साधन है, लेकिन इनको एक साथ करना पड़ेगा। एक साथ करना पड़ेगा इन तमाम चीजों को। बहुत अहम बातें आशीष गर्ग जी आपने बताई, जिस पर ध्यान देने की मुझे लगता है जरूरत है। चंचल कुमार जी, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो क्या प्रदूषण को लेकर आपके पॉइंट्स हैं? सामाजिक तौर पर मैं अगर बात करूं, इस विषय को लेकर के कल सदन में भी चर्चा होनी है और विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या आपके पास बड़े पॉइंट्स हैं जिसके तहत अगर ये किया जाए तो AQI लेवल, या खासकर बात की जाए कि ये प्रदूषण पर सियासत से कम थोड़ी बहुत लगाम लगाई जा सकती है? चंचल कुमार जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जहां तक बात करूं उत्तर प्रदेश को लेकर के, अगर हम बात करें, मैं लखनऊ में बैठा हूं, यहाँ पे भी बहुत से बदतर हालात है, लेकिन सरकार इसके बारे में सोचती भी नहीं है। अगर हम बात करें तो लखनऊ में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में इनका ट्रिपल इंजन है, नगर निगम इनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन विजन नहीं है। ये सरकार विजनलेस है। और मैं एक बात कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि मैंने आपको आंकड़े बताए कि मुख्यमंत्री जी शायद पता नहीं क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन 37 करोड़ 2025 में पौधे लगाए, क्या उसकी मॉनिटरिंग करी
कि पौधे कहाँ लगाए हमने, क्या अधिकारियों ने केवल कागज पे लगा दिए, या मुख्यमंत्री को केवल और केवल जो है बस वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कवा रखा। तो कई सारे वाजिब सवाल हैं। मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी के शासन में, गोयल साहब आप कान सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर जनेश्वर मिश्रा पार्क से लेकर के बड़े बड़े काम, चाहे वो आपका क्या नाम है गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे आपका बगल में ये पिकनिक स्पॉट वाला हो, चंचल कुमार जी मेरा कहना है कि आपने कहा विजन नहीं, तो आपके पास क्या विजन है ये बता दीजिए बस। नहीं, आपने कहा कि विजन नहीं ट्रिपल इंजन के पास, तो आपके पास विजन क्या जानना चाहूँ, आप बता दीजिए। कॉरिडोर बनाया, उसके आसपास कितने पेड़ लगाए, तो ये पेड़ दिखते थे हम लोग के शासन में। हम लोग कोई हवाई काम नहीं करते थे। आज के समय में क्या है, मुख्यमंत्री जी कंपटीशन कर लिए हैं, इस साल 37 करोड़ लगाया, तो अगली साल 50 करोड़ लगाना है। वो लगातार साल दर साल तकरीबन 300 करोड़ पेड़ लगाए हैं। लेकिन मैं बता दूं गोयल साहब, आप चश्मा लगा के भी नहीं ढूंढ पाओगे 10 पौधे कहीं लगाए होंगे मुख्यमंत्री जी ने। तो ये पहले तो सरकार को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये केवल बेईमानी नहीं, चंचल कुमार जी विजन आपके पास भी मुझे नहीं दिख रहा है। मैं विजन की बात आप प्रचार कर रहे हैं, मैं विजन की बात कर रहा हूं, प्रचार। अखिलेश यादव जी ने पेड़ पौधों का जो व्यवस्था बनाई, कुमार जी बात आ रही, मुझे लग रहा है कि आपके पास एक्सप्रेस से बना हुआ है, टोल की बात हो रही है। ठीक है। नरेश दबाजी में के पास मैं आऊंगा। नरेश दबाजी आपके पास क्या विजन, आम आदमी पार्टी के पास है 245 रुपए 55 किलोमीटर का। ठीक है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। नहीं ठीक है, चंचल कुमार जी केवल और केवल जनता को लूटने। नरेश दबाजी बोले, नरेश दबाजी हकीकत पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं चंचल कुमार जी एक मिनट थम जाइए। दबाजी में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। नरेश दबाजी के अंदर केजीएमसी पीजीआई के अंदर सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने से चंचल कुमार जी एक मिनट रुक जाए, आपको मैं बता रहा हूं। चंचल कुमार जी प्लीज। ठीक, नरेश दबाजी फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा। नरेश दबाजी, वहां भी आज प्रॉपर नहीं चालू पाया है। आप लोहिया गोयल साहब, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में आ जाओ, आपको कम से कम 10 पेशेंट में से 3 पेशेंट आपको मैं चाहूंगा म्यूट कर दिया जाए। आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही है। नरेश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। आपके पास कोई विजन है आम आदमी पार्टी के पास? नरेश दबाजी, शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इसके प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी बोले। आरिस भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहूंगा कि अभी कह रहे थे अपने मतलब निश्चित रूप से जो ग्रीन बेल्ट था वो हमारी सड़कों की बहाव को, कटाव को रोकता था। अब हम अगर उस ग्रीन बेल्ट को खत्म कर देंगे तो जो गाड़ियां उतरती हैं, उनका जब मास गाड़ियां चलती हैं तो अपने चक्कों से धूल लेकर चलती हैं। मैं लखनऊ की बात बताता हूं कि आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे जो सर्विस रोड है आरिस भाई, वहां पे जो गड्ढे बने थे उसको इस बार किया गया है कि उसको जैसे बहारते हैं ना जेसीबी ने, उसको मतलब ये कहिए कि उसी किनारे की सारी घास को निकाल के भर दिया। इससे पहले ये होता था कि बगल में जमीनें एक्सप्रेसवे की किनारे पड़ी है, वहां से मिट्टी निकालती थी और एग्जैक्ट उसी गड्ढों को भरती थी। इस बार उन तमाम घासों को भी निकाल दिया। और आप पैसा ले रहे हैं, ये बताइए कि जब वहां घास होंगे तो आपकी रोड कटेगी भी नहीं, धूल उड़ेगी भी नहीं, और आप वाइप आउट कर सकते हैं। देश आप लॉक किए थे, एक दिन के लिए लॉक कर दीजिए देश को भैया, आप धुल सकते हैं रोडों को। और नहीं तो आप इसको आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। मैं मानता हूं खर्चा बहुत है, लेकिन दिल्ली के लोगों से, जैसे हमारे यहाँ गेहूं नहीं था तो शास्त्री जी ने कहा कि भैया एक टाइम का उपवास करिए। आजादी के लिए कांग्रेस चुटकी भर मांगती थी। ठीक है, रवि प्रताप सिंह जी बात आ गई। नरेश दबाजी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा। नरेश दबाजी बोले जी आप। ठीक है, नरेश दबाजी बोले। हाँ बोलिए नरेश दबाजी। ये धुल जाएगा, लेकिन जो इनोवेटिव आइडिया है आपके पास, आवाज नहीं पहुंच पा रही, भर देगा, माला माल कर देगा। करा तो लीजिए कुछ, लेकिन कम से कम आप संकल्प तो दिखाइए। संकल्प तो आप दिखाएंगे नहीं, बात तो आप सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अनिल गोयल जी फाइनल कमेंट आपका। ठीक, नरेश दबाजी फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। हाँ बोलिए। मैं ये चाहता हूँ, आपने सुझाव मांगा है, इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगा। कल सवाल जब विपक्ष करेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाएगी, माफी मांगनी पड़ेगी। दिल्ली के पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो ये कंक्रीट का जो शहर विकसित होता जा रहा है रोक लगानी पड़ेगी। मास्टर प्लान 2021 जो
हुआ वो अब तक लागू नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और मास्टर प्लान 2041 ये लेके आ गए, और 2021 वाला जो मास्टर प्लान है उसकी बहुत सी चीजें पेंडिंग रह गई। अब लैंड पूलिंग पॉलिसी ये एक लेके आए हैं, वो पहली ड्राफ्ट हुई थी लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की बात चल रही है। तो ये कम से कम 50-60 हजार एकड़ जमीन जिस पे खेती होती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 3 तरफ, यमुना से लेके अलीपुर ब्लॉक से लेके नजफगढ़ बेल्ट तक एक पूरा आउटर बेल्ट है, जिसमें कम से कम 70-80 हजार एकड़ जमीन पर खेती होती है आज भी। तो भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो ये पॉलिसी जंगल, जो कंक्रीट का जंगल खड़ा करने का प्लान इस खेती को खत्म करके है, इसको एक पूरी पॉलिसी बना के जो किसान वहां जिनके खेत हैं उन्हें सब्सिडी दें कि भाई आप अपने यहाँ पेड़ पौधे लगाओ और उन पेड़ पौधों को अपना पालो पोसो, उनको सिंचित करो, और पौधों की जरूरत पड़ेगी तो ये दिल्ली के लिए, देश के लिए एक फेफड़ा तैयार हो जाएगा। ये कंक्रीट के जाल को रोक लगाइए और यहाँ पेड़ों को पालने की व्यवस्था कीजिए और किसानों को उसका सब्सिडी दीजिए, उसका मुआवजा दे दीजिए, क्योंकि उनका तो भरण पोषण उसी से होता है ना। तो मेरे को तो इसके अलावा कोई ऐसा सुझाव नजर नहीं आता। नरेश जवाजी ने कहा कि भाई पश्चिम की तरफ ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने की जरूरत है। मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ है सूर्य प्रकाश कपूर जी। मैं चाहूंगा कि जो तमाम बातें आपके नजरिए से, हाँ, जंगल विकसित हो सकता है आज के दिन, और जो रोड सड़कें हैं ये चौड़ी हो जाए, और जो बढ़ते आबादी का प्रेशर है, गाड़ियों का प्रेशर, वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फाइनल मैं चाहूंगा सूर्य प्रकाश कपूर जी आपका भी कोई सुझाव आपकी तरफ से, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार को किस दिशा के बारे में सोचना चाहिए? एक तो ये फ्यूचर का कदम बता दिया, आपने बताया। मैं देखता हूँ यहाँ आउटर दिल्ली, सूर्य प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे बचाऊंगा, बोले ठीक है। नरेश जवाजी आपकी बात आ गई, ठीक है। सूर्य प्रकाश कपूर जी बोले। वेस्ट जो निकलता है नरेश जवाजी, ठीक है, बात आ गई, आपने अच्छी बात कही, मैं सुन लिया मैंने। मैं चाहूंगा सूर्य प्रकाश जी अपनी बात रखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डस्ट का परसेंटेज है वो 60% से ऊपर है। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है सड़कों की सफाई से होगा। हाँ, जो आपकी मेट्रो ट्रेन है इसमें अभी 10% और एफिशिएंसी हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। कुछ लोग स्टेटस सिंबल की खातिर अपनी अपनी कार में जाते हैं, वो मेट्रो में बैठना जो है स्टेटस से बिलो समझते हैं। तो पब्लिक के अंदर ये एक भावना आनी चाहिए कि अगर मैं मेट्रो से जा सकता हूं तो मैं अपना स्कूटर, अपनी कार या अपना मोटरसाइकिल ना लेके चलूं। प्रधानमंत्री को ये अपील करनी चाहिए दिल्ली वासियों से कि मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी व्यक्तिगत गाड़ियों को स्टेटस सिंबल के तौर पे मत यूज करें। सिंपलिसिटी पे आए, प्रैक्टिकल हुए, और सड़कों की धुलाई या सड़कों की जो डस्ट है उसको तो गवर्नमेंट को सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 60% जो पोल्यूशन है वो डस्ट का है, गाड़ियों का। 60% पोल्यूशन जो है वो डस्ट का है, और इन सब के बीच कदम क्या उठाए सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी, नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंचल कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि प्रताप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष गर्ग जी बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मौजूदा स्थिति है, AQI लेवल है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और सियासत है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कल ये मुद्दा सदन में आपको बता दे उठेगा, और इसको लेकर विपक्ष क्या सवाल पूछेगा, सत्ता पक्ष क्या जवाब देगा, और इन सब के बीच AQI लेवल कैसे कम होगा, कैसे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी हवा मिलेगी, हमारी नस्लों को कैसे प्रदूषण रहित वातावरण मिलेगा, ये कई अहम सवाल हैं। और इसको लेकर किस तरह के कदम राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उठाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं